Hi students, good morning all of you. I am Dharmen sir from Gurukul Public School. I hope that all of you will be fine at your home during this lockdown situation. Okay? I pray to God for your better health. Today we will discuss about science of class 6, chapter number 1st, which is sources of food. This will be video number 3 of this chapter, and in this video mainly we will discuss about another topic which is additional information. Okay, but before starting this topic I would like to tell you, please open your book if you have and read with me line by line to look at your book or in our video. Okay, and when I'll explain you, please listen me carefully so that you will be able to understand everything of my explanation. Otherwise you can't understand. Okay, uh, I will explain this topic in your understanding language, so please don't worry about anything. That means in your local language to make it very easy for you. Okay, uh, one more thing I would like to tell you, please note down all those difficult words of this chapter which is very difficult for you. I have sent all those difficult words to your class WhatsApp group. So please visit there and find out all difficult words. Okay? Let's come to the topic without wasting any time. I have a topic which is additional information. अतिरिक्त जानकारियाँ. क्या है अतिरिक्त जानकारियाँ? इस चैप्टर में हम लोग को और अधिक जानकारियाँ क्या क्या चीज़ के बारे में लेनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Let's start it. Mushrooms are eaten by us due to their various health benefits and good taste. But they are neither plants nor animals. अर्थात मशरूम जो होता है हम लोग उसे खाने में यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है और मशरूम बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होता है. लेकिन मशरूम को ना ही प्लांट्स के ग्रुप में रखा गया है और ना ही एनिमल के ग्रुप में. मशरूम इन दोनों ग्रुपों से अलग ग्रुप में रखा गया है जिसका नाम है फंगाई. दे आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट कैटेगरी फंगाई अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अर्थात मशरूम ना तो प्लांट्स ग्रुप में आता है और ना ही एनिमल्स ग्रुप में, यह फंगाई ग्रुप में आता है. ओके, देयर आर सम मशरूम्स विच आर नॉन एडिबल, दे मे बी पॉइजनस. कुछ ऐसे भी मशरूम होते हैं जो नॉन एडिबल होते हैं यानी खाने लायक नहीं होते हैं, वो पॉइजनस हो सकते हैं, इसलिए हमें वैसे मशरूम को नहीं खाना चाहिए. नोट दैट यू शुड नॉट टेस्ट अ नॉन प्लांट्स अराउंड यू एज दे मे बी पॉइजनस. अर्थात यदि आपके आसपास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप उन प्लांट्स को कभी खाने के रूप में यूज ना करें क्योंकि ये आपके लिए जहर बन सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, स्प्रॉट्स. व्हाट इज स्प्रॉट? When teeny roots develop and seeds begin to grow or germinate, they are called sprouts. They have more of vitamin A, B and C which makes them more nutritious. अर्थात कुछ सीड्स जो होते हैं जैसे चना हो गया या फिर मूंग हो गया, जब इनके अंदर से अंकुरन निकलता है यानी ये अंकुरित होते हैं तो जो वाइट कलर का रूट्स निकलता है अंकुरन, उसको हम लोग स्प्राउट्स बोलते हैं. और इस तरह के जो सीड्स होते हैं पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. इनमें विटामिन ए, बी और सी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 5. एम. व्हाट इज द एम? टू ऑब्जर्व जर्मिनेशन ऑफ सीड्स टू प्रिपेयर स्प्राउट्स. अर्थात इस एक्टिविटी में आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे हम किसी सीड्स को जर्मिनेट करा सकते हैं या उसमें स्प्रॉट्स फॉर्मेशन ला सकते हैं. थिंग्स रिक्वायर्ड: seeds of moong or chana, a piece of cotton cloth
एंड अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। इसके लिए आपको जो जो चीज़ चाहिए उसमें आप या तो मूंग ले सकते हैं या फिर चना ले सकते हैं, एक सूती कपड़ा का टुकड़ा ले सकते हैं और एक कंटेनर जिसमें पानी भरा हुआ हो ले। ठीक है। मेथड, अब स्प्राउट्स फॉर्मेशन के लिए मेथड क्या है, कैसे हम लोग स्प्राउट्स बना सकते हैं। टेक सम सीड्स ऑफ मूंग और चना इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव देम ओवरनाइट। अर्थात एक पानी से भरे हुए कंटेनर में या तो चना या मूंग को डाल करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे रिमूव द सीड्स फ्रॉम वाटर एंड रेप देम इन अ वेट क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, कीप देम असाइड फॉर अ डे, वेट द क्लॉथ व्हेन इट गेट्स ड्राई। अर्थात जब एक दिन आप पानी में छोड़ देते हैं उसके दूसरे दिन उस सीड्स को निकाल करके एक सूती के कपड़े में लपेट कर उसे भिगो करके 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। यदि कपड़ा कभी गीला हो जाए तो उस पर आप पानी डालकर उसे कपड़ा सूख जाए तो पानी डालकर उसे गीला कर सकते हैं। ठीक है। ओपन द रेप, 1-2 दिन बाद क्या करेंगे कि उस कपड़े को खोल करके हटा देंगे। ऑब्जर्वेशन, you see teeny white structure have grown out of the seeds as shown in the figure। आप ये जो फिगर में देख रहे हैं मूंग और चना, ये वाइट कलर के जो रूट्स निकल गए हैं सीड्स पे, इस तरह के सीड्स आपको मिलेगा जब आप गीले सूती कपड़े से उसे बाहर निकालेंगे 2 दिन बाद तो। और ये जो वाइट कलर के रूट्स दिख रहे हैं ये सारे स्प्राउट्स हैं, इनको स्प्राउट्स बोला जाता है। कंक्लूजन, the seeds are sprouted or you can say that seeds have germinated। अर्थात आप कह सकते हैं कि सीड्स को आप जर्मिनेट करा सकते हैं, यानी उसमें स्प्राउट्स ला सकते हैं, अंकुरित ला सकते हैं। दे कंटेन मोर विटामिन्स हेंस दे आर मोर न्यूट्रिशनस। चूँकि इस तरह के अंकुरित बीज में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन्स होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए बहुत पोषक तत्वों से भरपूर हैं। Now after adding spices and salt, they can be eaten as raw or boiled as tasty snack to get good nutrition। अब आप इस तरह जर्मिनेटेड सीड्स को मसाले के साथ आप इसको टेस्टी बना सकते हैं भूज करके। ठीक है। नेक्स्ट, और इन सारे सीड्स को चाहे तो आप नाश्ते में भी यूज कर सकते हैं, बहुत पोषक तत्वों से भरपूर होता है ये। नेक्स्ट, food from animals। Now in this topic we will discuss about those food which we obtain from animals। Okay, let's come to the point। We get food items like milk, eggs, meat and honey from animals। अर्थात एनिमल से प्राप्त होने वाले कुछ फूड आइटम्स हैं, जैसे मिल्क हो गया, एग्स हो गया, या मीट मांस हो गया, हनी हो गया, ये सब हम लोग को एनिमल से प्राप्त होता है। फर्स्ट, मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउज, बुफेलोज, गॉट्स एंड कैमल। मिल्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, चीज, घी, कर्ड, आइसक्रीम एट्सेट्रा। अर्थात मिल्क जो है ये एनिमल प्रोडक्ट है, अर्थात एनिमल से हम लोग को मिलता है। और मिल्क का उपयोग बहुत तरह के खाने वाले पदार्थ चीज़ बनाने में हम लोग करते हैं। जैसे मिल्क से आप बटर माखन बना सकते हैं, चीज़ पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, या आइसक्रीम आप मिल्क से बना सकते हैं। उसी प्रकार एग्स है। एग्स किन किन चीज़ों से हमें मिलता है? एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेन्स, टर्कीज, क्वेल्स एंड डक्स। एग्स आर रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। एग्स जो होता है जनरली हम लोग को उन सारे एनिमल से प्राप्त होता है जो पक्षी ग्रुप में आते हैं, जैसे हेन्स हो गया, टर्कीज हो गया, टर्कीज एक प्रकार की पक्षी ही है, क्वेल्स हो गया, ये लावा बटेर जिसको बोलते हैं, डक्स हो गया बतख, मुर्गी जो हो गया, ये सारे हम लोग को एग्स प्रोवाइड करते हैं। और एग्स जो होता है विटामिन्स और प्रोटीन से भरपूर होता है। थर्ड है मीट हम लोग को मीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेन्स, डक्स, गॉट्स एंड फिश। इट इज़ द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। मीट हम लोग को बकरी से, डक से, हैन से, फिश से प्राप्त होता है।
और मीट जो होता है ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, यानी कि मीट से हम लोग को प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट हनी। हनी इज obtained फ्रॉम हनी बीज। इट इज़ अ टेस्टी एंड न्यूट्रिशनस फूड आइटम। हनी जो होता है एक बहुत ही टेस्टी फूड आइटम है। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो हम लोग को हनी बीज से यानी मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। और हनी जो है इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हनी। हनी के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। क्या है हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। हनी बीज collect nectar, that means sweet juices from flowers. Then they convert it into honey and store it in their hive as food for their use. We get honey from beehives. अर्थात जो हनी बीज होते हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, वो प्लांट्स के फूलों पे बैठती हैं और उसके अंदर से मीठे मीठे जूस को, यानी फूल के जूस को, जिसको हम लोग नेक्टर बोलते हैं, चूसती हैं मधुमक्खियाँ और ला करके अपने हाइव में, अपने छत्ते में जहाँ पे वो रहती हैं उसमें ये कलेक्ट करती हैं, रखती हैं, इकट्ठा करती हैं और खाने में अपना वो यूज करते रहती हैं। और इन्हीं हनी बीज के जो हनी कम होता है, यानी जो बी हाइव्स बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग को हनी यानी कि शहद प्राप्त होता है। नोट, द rearing ऑफ हनी बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज नॉन एज एपीकल्चर। अर्थात मधुमक्खियों का बहुत बड़े स्तर पर पालन करना, यानी पालना पोषना, शहद निकालने के लिए, शहद की प्राप्ति के लिए, यानी मध की प्राप्ति के लिए मधुमक्खी को बहुत बड़े स्तर पर लोग पालते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं, यानी मधुमक्खी पालन। ओके, नेक्स्ट, what do animals eat? Now we will discuss about food items which are eaten by animals. अर्थात इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो फूड आइटम्स क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि एनिमल्स के लिए कौन कौन से फूड आइटम्स हैं। ओके, स्टार्टेड। Human beings eat a large variety of food as they eat plant food as well as animal food. But other animals do not eat such a large variety of food. Some animals eat plant materials as food. Some eat the flesh of other animals, whereas some eat both plants materials as well as the flesh of other animals. If you have a pet dog, cat, goat, or buffalo, then you will be aware of the food these animals eat. Some of the common animals and the food they eat are given here. अर्थात जिस तरह से मनुष्य भिन्न भिन्न वैरायटी के अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स खाते हैं, उसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न वैरायटी के फूड आइटम्स सभी एनिमल्स नहीं खाते हैं। हम लोग जो हैं कभी चावल दाल, कभी मीट मछली, बहुत तरह की अनगिनत नाना प्रकार के हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं हमारे जैसे, यानी मनुष्य जैसे, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के फूड आइटम्स नहीं खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट मटेरियल्स को खाते हैं, अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल के मांस को ही अपने भोजन के रूप में खाते हैं। तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं, यानी प्लांट्स को भी खाते हैं और दूसरे जीव जंतुओं के मांस को भी खाते हैं। अर्थात या तो प्लांट खाने वाले एनिमल्स होंगे, या फिर फ्लैश खाने वाले एनिमल्स होंगे, या फिर प्लांट और फ्लैश दोनों। लेकिन ये प्लांट और फ्लैश को छोड़कर तीसरे वैरायटी का वो फूड आइटम्स नहीं खाते। जिस प्रकार ह्यूमन बीइंग बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के फूड आइटम्स
खाता है उस प्रकार वे सारे एनिमल्स नहीं खाते हैं। यानी हम मनुष्य बहुत अलग अलग नाना प्रकार के फूड आइटम्स खाते हैं, उसी प्रकार एनिमल्स और ये एनिमल्स जो होते हैं सारे एनिमल्स वो भिन्न भिन्न प्रकार के फूड आइटम्स नहीं खाते, बल्कि वो या तो प्लांट्स को खाते हैं या फिर फ्लैश को खाते हैं, या प्लांट और फ्लैश यही दो को खाएंगे। ओके, नेक्स्ट। हाँ, एक चीज़ और है कि आपके घर में यदि पालतू जानवर होंगे, जैसे डॉग हो गया, गॉट हो गया या बुफेलो हो गया, तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे उनके फूड आइटम से। यानी मान लीजिए कि डॉग है, तो डॉग कितने प्रकार का भोजन खाता है, आप जो खाएंगे वो खाएगा डॉग। लेकिन क्या डॉग घास भी खाता है क्या? आप तो फूड आइटम्स में बहुत कुछ खा लेते हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ आप खाते हैं जिसको डॉग कभी लाइक नहीं करता, यानी डॉग नहीं खाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग फूड कर लेते हैं, उतने भिन्न भिन्न प्रकार के फूड आइटम्स अदर एनिमल्स नहीं लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। देन यू विल बी अवेयर ऑफ द फूड दिस एनिमल्स ईट। अर्थात आप जो अपने घर में पालतू पशु जानवर जो पोसते हैं, उनके भोजन से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, अवगत होंगे कि वो क्या क्या खाते हैं और आप क्या क्या खाते हैं। ये सारे चीज़ के बारे में आप कंपेयर कीजिए कि कौन सा जानवर, गॉट या डॉग या फिर आप, ये तीनों में से कौन ऐसा है जो बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का फूड आइटम खाता है। आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि एनिमल्स कितने प्रकार के फूड आइटम्स खाते हैं और हम कितने प्रकार के फूड आइटम्स खाते हैं। ओके, नेक्स्ट। सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स एंड द फूड दे ईट आर गिवन हियर। अर्थात आपकी एक्टिविटी नंबर 6 में कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम, यानी कि फूड आइटम्स का नाम भी दिया हुआ है। जैसे बुफेलो या तो ग्रास खा सकती है, भैंस जो है वो ग्रास खा सकती है। ऑयल केक यानी खली खा सकती है। हे सूखी घास भूसा खा सकती है, या ग्राइन्स अनाज वगैरह खा सकती है। उसके अलावा बुफेलो को आप मीट खिलाएंगे तो ये नहीं खाएगी, यानी भैंस जो होती है ये मीट नहीं खाती, जबकि हम लोग मीट खाते हैं। अर्थात हम लोग जो जो वैरायटी के भोजन लेते हैं, उन सभी वैरायटी के भोजन ये जानवर नहीं लेते हैं। जैसे डॉग को आप या तो मिल्क खिला सकते हैं, ब्रेड दे सकते हैं, चपाती, मीट खिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ग्रास खिलाएंगे तो घास नहीं ये डॉग खाता है। ठीक है, नेक्स्ट। कैट मिल्क खा सकती है, यानी बिल्ली जो है मीट खा सकती है, मिल्क खा सकती है, मिल्क दूध पी सकती हैं। स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स एंड बर्ड्स, छोटे छोटे जीव जंतुओं को बिल्ली जो है पकड़कर खा लेती है। लेकिन क्या बिल्ली को और दूसरे चीज़ खिलाएंगे जैसे केक वगैरह तो ये खाएगी? नहीं खाती है। या फिर बिल्ली को और जो चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए ऑयल केक हो गया, ऑयल केक बिल्ली को खिलाइए जो आप बुफेलो को खिलाते हैं, क्या वो बिल्ली खाएगी? नहीं खाएगी। तो ये मेनली वैसे मेन फूड हैं जो अलग अलग जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं। चलिए, इस एक्टिविटी में आप जितने भी एनिमल्स को देख रहे हैं और उनके फूड आइटम्स को देख रहे हैं, आप थोड़ा सा सोचिए कि ये एनिमल्स जितने तरह के फूड आइटम्स खाते हैं, क्या उतने ही प्रकार के हम लोग फूड आइटम्स खाते हैं या फिर उनसे ज़्यादा प्रकार का अलग अलग प्रकार का फूड आइटम्स लेते हैं? आप पाएंगे कि ये जितने एनिमल्स हैं, जितने भिन्न भिन्न प्रकार के, ये मैक्सिमम 4 या 5, 4-5 प्रकार के ये फूड आइटम्स खाते होंगे। लेकिन क्या हम लोग भी 4-5 ही प्रकार के केवल फूड आइटम्स लेते हैं? नहीं, हम लोग बहुत प्रकार के फूड आइटम्स लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एनिमल्स, हम जितने प्रकार के फूड आइटम्स लेते हैं उतने प्रकार के एनिमल्स फूड आइटम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। What are producers and consumers? Let's know about this.
We get food from plants. Plants do not eat food as we do. Green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. In this process, plants prepare their food from non-living things like carbon dioxide and water in the presence of sunlight as they have chlorophyll. So green plants are known as producers. अर्थात जिस प्रकार से हम लोग दूसरे जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, उसी प्रकार से ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दूसरे जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में नहीं लेते हैं, यानी दूसरे जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में नहीं खाते हैं, बल्कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा खुद से बनाते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वे नॉन लिविंग थिंग्स का उपयोग करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, ये सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये नॉन लिविंग थिंग्स का उपयोग करके अपने पत्तियों में, यानी पतई में जहाँ पे कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात प्लांट्स जो भी चीज़ से भोजन बनाते हैं वो सारा चीज़ नॉन लिविंग थिंग है, वो किसी जीवित वस्तु से प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोग प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ओके, वो सभी तरह के फूड को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे तो वो अपने खाने लिए फूड बना रहे हों या फिर हमारे लिए या फिर एनिमल्स के लिए। सभी के लिए फूड बनाने का काम प्लांट्स ही करते हैं, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। अर्थात हम या फिर अदर दूसरे एनिमल्स जो हैं या फिर कुछ अदर प्लांट्स भी हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाए गए भोजन पर डिपेंड होते हैं या ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अर्थात चाहे वो किसी भी प्रकार के जीव जंतु हों या फिर हम सभी मानव हों, सब के सब प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड हैं, यानी अपना भोजन हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। अर्थात प्लांट्स हमारे लिए भोजन बनाने का काम करते हैं, इसलिए प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। एनिमल्स आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। नेक्स्ट, they depend on plants for their food. Animals consume or eat plants and plant products or other animals to get the food. So animals are known as consumers. अर्थात ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब या तो प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं या प्लांट्स को ही अपने भोजन के रूप में खा जाते हैं। इसलिए सभी एनिमल्स को कंज्यूमर्स बोला जाता है। ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अर्थात कुछ जानवर जो अपने भोजन में जो जो चीज़ पसंद करते हैं खाने के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो हियर. Now we will meet you in our next video. For that time,